नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, होलिका का समय है। ऐसे में हम बहुत सारे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि होलिका के समय, दिवाली के समय किए गए उपाय 10 गुना फल देते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस स्वर्णिम अवसर का पूरा उपयोग करें। अपने जीवन में जैसे कष्ट चल रहे हैं उसके उपाय अभी मैं आपको बताऊंगा। उनका उपयोग करके अपने जीवन से कष्ट को दूर करने का प्रयास अवश्य करें। होली पर करें ये उपाय और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको कुछ अन्य उपाय भी बताऊंगा जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी समाधान देने में काफी सक्षम है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी जो भी सहृदय इस कार्य को करे उसके जीवन से जो है कष्ट से उनको छुटकारा प्राप्त हो। इस बार होलाष्टक जो है 22 तारीख से लग रहा है और 28 तक चलेगा। क्षय तिथि होने के कारण से इस बार एक तिथि कम है। रंगों की होली फागुन मास में पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार 29 मार्च को होली का रंग खेला जाएगा। होलाष्टक के समय क्या क्या कार्य जो है हमें नहीं करने चाहिए उसमें, जैसे मुंडन संस्कार हो, शादी विवाह हो, गृह प्रवेश हो, भवन निर्माण शुरू करना हो, नया व्यापार कोई शुरू करना हो, तो ऐसे सभी कार्यों के लिए कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए। जो कार्य आप पहले से कर रहे हैं उनको अगर आप करते हैं तो कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई भी नया कार्य जो ऊपर बताया गया है इनको नहीं करना चाहिए। इसके विषय में एक कथानक है। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया था। शिव भगवान जब नाराज हुए तो उन्होंने फागुन की अष्टमी तिथि को ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अब उनकी पत्नी जो थी, इस रति जो थी, इस बात से बहुत दुखी रहने लगी और उसने भगवान से प्रार्थना करी कि पूरी पृथ्वी पे सब कुछ नीरस हो गया है। पृथ्वी के लोग भी त्राही त्राही कर रहे थे कि हम सब नीरस हो गए हैं, कोई भी उनके जीवन में कोई उमंग और खुशी की बात नहीं बची है। पारिवारिक संबंधों के जो एक आकर्षण रहता है उसमें भी कमी आ गई थी। तो उनकी पत्नी ने जब ये प्रार्थना करी तो भगवान शिव ने उसकी आराधना से खुश होकर उनको पुनर्जीवित किया। इसीलिए होलाष्टक में ये कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसी संदर्भ में एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि प्रहलाद के जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। हर पल भगवत भक्ति में वो लीन रहते थे। उन्हें सभी 9 प्रकार की भक्ति, नव भक्ति कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, प्राप्त थी। उनको सभी 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त थी। भक्ति मार्ग के इस चरम सोपान को प्राप्त कर लेने के बाद प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और वो हर समय हरि हरि शिव शिव प्रभु प्रभु करते थे। तो उनके पिता को ये बात पसंद नहीं थी। उनके पिता हिरण्यकश्यप इस बात का बहुत विरोध करते थे और वो कहते थे सिर्फ मेरे को ही ईश्वर रूप में मानो और मेरी ही पूजा करो। और पुत्र जो था वो तो प्रभु का भक्त था। तो उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए और इधर प्रहलाद अपनी भक्ति के परम जो है ऊंचाइयों पर थे। वो हर समय नव भक्ति की प्राप्ति करे जा रहे थे। ये 9 प्रकार की भक्ति जो है विशेष किसी के पास भी प्राप्त होती है तो उसको सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में माना गया है। ऐसा जब किसी भी प्रकार से उनके पिता उनको इस नारायण भक्ति, ईश्वर भक्ति, विष्णु भक्ति के मार्ग से विमुख नहीं कर पाए तो उन्होंने फागुन अष्टमी के दिन उनको बंदी बना लिया। जब वो सभी प्रकार से असफल रहे तो उन्होंने फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को अपने बेटे को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु उसको अनेक प्रकार की यातनाएं देने लगे। किंतु प्रहलाद किसी भी यातना से विचलित नहीं हुई और वो हर समय सिर्फ विष्णु जी का नाम ही उच्चारण करते रहे और प्रत्येक दिन अनेक प्रकार के जो है उपाय करने के बाद भी जब वो नहीं मार पाए और प्रहलाद हर हर जो उनके कष्ट को सहकर जीवित बचे रहे तो उन्होंने अगले दिन जो है उनकी परेशानी देखकर उनकी बहन होलिका ने, जिसे ईश्वर द्वारा ही वरदान प्राप्त था कि उसको अग्नि नहीं जला सकती, ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म होने का प्रस्ताव रखा। हिरण्यकश्यप ने बड़े ही सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप जो है होलिका जैसे ही अपने बेटे प्रहलाद, अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो जो जिस वरदान से उनको प्राप्ति थी उस वरदान वहां पे निष्फल हो गया और जिस चुनरी से उनको ये वरदान प्राप्त था वह चुनरी उड़कर जो है प्रहलाद के ऊपर आ गई। इस प्रकार प्रहलाद को वो
वहां पर भी रक्षा हो गई और होलिका का दहन हो गया, उस अग्नि में दहन हो गया और अग्निदेव जो है प्रहलाद के लिए शीतल हो गए। होलिका दहन का पहले मुहूर्त हम डिस्कस कर लेते हैं। होलिका दहन जो है 28 मार्च को मुहूर्त 6:21 से रात्रि 8:41 तक का है। होलिका की परिक्रमा करके दहन किया जाता है। शुभ मुहूर्त में गुलाब व बेला की खुशबू युक्त गुलाल अर्पित करना उत्तम रहता है। बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीष लेना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए होलिका दहन के दिन अग्नि की परिक्रमा करते हुए आग में चना, मटर, गेहूं, अलसी अवश्य डालें। ये धन प्राप्ति के खास उपाय हैं। इसके अलावा होली वाली रात पीपल के पेड़ में जाकर उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। पैसों से सभी जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान यहाँ से संभव होने लगेगा और प्रभु से प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें कि हम जो है आपके चरणों में आए, हमारी समस्याओं का समाधान करें। जिस भी आराध्य को आप मानते हैं उसकी उस दिन जाप अवश्य करना चाहिए। आप लक्ष्मी जी का जाप करें, विष्णु जी का जाप करें, शिव भक्ति करते हैं तो शिव जी का जाप करें। अन्य किसी भी देवी देवता को या आपकी जो कुल देवी देवता है उनका जाप करने से 10 गुना फल मिलता है इस दिन। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन की रात 21 गोमती चक्रों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और सुबह उठाकर उनको अपनी तिजोरी या दुकान में नित्य रखें। नित्य धूप दीप से पूजा करें। ये बहुत ही उपयोगी उपाय है। इसका मैंने पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन घर का मुखिया आंगन में एक लौंग, एक बताशा और एक पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अग्नि की 3 परिक्रमा करके उसमें सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। आमदनी बढ़ाने के लिए होलिका दहन के बाद उसमें थोड़ी सी राख को घर पे ले जाकर टीका लगाना चाहिए, माथे पे टीका लगाना चाहिए। इससे आमदनी में सुधार आता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होलिका दहन के वक्त सरसों के कुछ दाने अग्नि में अर्पित करें और लक्ष्मी माता को स्मरण करें। ऐसे करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देंगी, जिससे आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं अब आपको राशि अनुसार भी कुछ उपाय बता देता हूँ। मेष राशि वालों को जटा नारियल घर में मंदिर में स्थापित करना चाहिए। साथ में कुमकुम, चावल और बतासे रखकर पूजा करें। नारियल पर अपनी समस्याएं बताकर कलेवा बांधें। इस नारियल को होलिका दहन के समय अग्नि में डालें और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं का, जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान हो जाएगा। इसके बाद वृषभ राशि वालों को, इस राशि वालों को गुलाबी वस्त्र में 11 सुपारी और 5 कौड़ी बांधें। फिर इस कपड़े को पर चंदन का इत्र लगाएं और अपने सर पे से 7 बार वारें। इसे होलिका दहन के दिन अग्नि में प्रज्वलित करें। रोजगार से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपका व्यापार और आपका कार्य क्षेत्र, अगर कोई नौकरी है तो वहां पे आपको सफलता मिलने लगेगी। मिथुन राशि के लोगों को भगवान गणेश के आगे 7 मखाने रखने चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, भगवान चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अपनी इच्छा बोलते हुए दाएं हाथ से मखाने अग्नि में डालें और नौकरी से जुड़ी समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और आपकी नौकरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, गेहूं और चावल के आटे से चार मुख वाला दीपक बनाकर उसमें तिल का तेल डालकर जलाएं। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखें। होलिका के पूजन में जौ के 27 दाने डालें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपाय बता रहा हूं। इस राशि के लोगों को पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, घी में डुबोकर 2 लौंग रखें, उसमें साथ में एक बताशा भी रखें। सभी को 7 बार अपने सर पे से वार कर अग्नि में, होलिका की अग्नि में डाल दें। बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे, ईश्वर कृपा प्राप्त होगी। कन्या राशि, इस राशि के लोगों को 11 लौंग और 11 हरी दूर्वा लेकर उस पर बच्चों का हाथ लगाकर घर के मंदिर में रख देना चाहिए। उसके बाद होली की अग्नि में इन सभी चीजों को डाल दें। इससे बच्चों को बुरी नजर जो लगती है उससे बच जाएंगे और बच्चों को जो इसके कारण से जो तकलीफ होती है उसका समाधान हो जाएगा। तुला राशि के लोग जो हैं, पीपल के पत्ते में एक जायफल, थोड़े से साबुत चावल और मिश्री रखें। इसे घर में घुमाते हुए होलिका की, जहां होलिका दहन हो रही है वहां जाके इसको डालें। घर के बाहर मुख्य द्वार पर रोली से ओम का चिन्ह बनाएं। इससे घर में जो कलेश रहता है उसमें समाधान
होने लगेगा। जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं वो एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी, 5 कमलगट्टे को घी में डुबो कर रखें। सभी को 27 बार ओम हनुमंते नमः का जाप करके अग्नि में डाल दें। व्यापार की समस्याएं खत्म होंगी, उनकी आर्थिक समस्याओं का भी समाधान निकलने लगेगा और वो सम्मान पूर्वक अपना व्यवसाय कर पाएंगे। धनु राशि वाले, इस राशि के लोग नारियल को काट कर उसमें एक मुट्ठी 7 अनाज भरकर घर के मंदिर में रखें। होलिका की पूजा में इस नारियल को माथे से छूकर अग्नि में डाल दें। नवग्रहों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मकर राशि के लोगों को पीपल के पत्ते पर आधा मुट्ठी काले तिल रखकर अपनी इच्छाएं बताकर भगवान से प्रार्थना करके घर की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। और शाम को जब होलिका का दहन का समय हो तो होलिका के दहन में ये सभी चीजें जो हैं डालकर अपना ईश्वर से प्रार्थना करें। आपको सभी प्रकार के नजर दोष से छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि वालों को एक बड़े पान के पत्ते में एक मुट्ठी हवन सामग्री डालें। मन की इच्छा बोलकर इसे होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। जायदाद से जुड़े हुए सभी प्रकार के झगड़ों का समाधान हो जाएगा। मीन राशि वाले, इस राशि के लोग बड़े पान का पत्ता लेकर उसमें एक मुट्ठी हवन सामग्री डालें और एक हल्दी की गांठ डालें। साबुत सुपारी और कपूर डालें। होलिका की 7 बार परिक्रमा करके अग्नि में डालें और भगवान से प्रार्थना करें कि उनके शारीरिक कष्टों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान हो। जो पिछले काफी समय से उन्हें तकलीफ हो रही थी उसका समाधान निकल आएगा। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। किसी को नाड़ी ज्योतिष, मेडिकल ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष सीखनी हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे बैच चल रहे हैं और भी अन्य बैच अभी आगे शुरू होने वाले हैं। और किसी को किसी प्रकार की कंसल्टेंसी लेनी हो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।